नमस्कार, मैं अनिल कुमार राय सर्वप्रथम आप सभी को विजयादशमी एवं दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही इस 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में भाग लेने वाले सभी कवियों एवं दर्शकों का अभिवादन एवं अभिनंदन करता हूं। इस कोरोना काल में सब कुछ बिछड़ती हुई एवं बिखरती हुई सी नज़र आती है। ऐसे दौर में हिंदी शिक्षण मंच हिंदी है जिंदगी विश्व यात्रा टाइम्स न्यूज और जी हाँ, आपका प्रिय दैनिक समज्ञा की कोशिश है बिखरे मोतियों को सूत्रबद्ध किया जाए। उसी का प्रतिफलन है यह 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इस अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन की गूंज एवं रोशनी दूर दूर तक जाएगी। यह मंच शिक्षकों का, कवियों का, लेखकों का मंच है, हिंदी के प्रचार प्रसार का मंच है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह मंच हिंदी के प्रचार प्रसार में, हिंदी शिक्षण के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित करते हुए सूर्य के समान पूरे विश्व को आलोकित करेगा। साथ ही दीपावली एवं छठ पूजा की अग्रिम बधाई। धन्यवाद। नमस्कार, मैं त्रिलोकनाथ पांडे। दोस्तों, आज की शाम कुछ अलग है, कल की शाम से बिल्कुल। आज के शब्द कुछ अलग हैं कल के शब्दों से। त्योहार है यह शब्दों का, इजहार है यह नब्जों का। समझ वही पाएगा इन्हें जो पाया हो हृदय रांझे का। नमस्कार दोस्तों, मैं त्रिलोकनाथ पांडे। हिंदी शिक्षण की प्रस्तुति फेसबुक लाइव कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन शब्दों का त्योहार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी शिक्षण मंच हिंदी है जिंदगी, विश्व यात्रा टाइम्स न्यूज एवं हमारा मीडिया पार्टनर समाज्ञा शब्दों का त्योहार मना रहा है। त्योहार उस वक्त तक त्योहार नहीं होता जब तक उसमें परिवार वालों की भागीदारी नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, आज के इस त्योहार में हमारे साथ जुड़ रहे हैं देश विदेश के हिंदी शिक्षण मंच हिंदी है जिंदगी, विश्व यात्रा टाइम्स न्यूज एवं हमारा मीडिया पार्टनर समाज्ञा के सदस्य। यही हमारा परिवार है और अपना परिवार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। साहित्य के क्षेत्र में कुछ गढ़ रहा है, शिक्षण प्रशिक्षण पत्रकारिता की दुनिया में सार्थक हस्तक्षेप कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पूर्व आपको एक ऐसे शख्सियत से रूबरू करवाना चाहता हूं जिन्हें आप हमेशा कहानियां सुनाते, लिखते सुना और देखा होगा, परंतु आज वे एक अलग भूमिका में नजर आएंगी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं आज की मुख्य अतिथि डॉक्टर मंजरी शुक्ला जी की। ज्यादा समय न बर्बाद करते हुए मैं सीधे उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूं। मैडम, आपका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। मैम, हम अपने आप को अनम्यूट कर लें। आपका पुनः स्वागत है मैडम। हाँ जी, धन्यवाद। धन्यवाद त्रिलोकनाथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजरी शुक्ला आप सभी की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप सभी ने मुझे शब्दों का त्योहार कार्यक्रम में आमंत्रित किया। मैं त्रिलोकनाथ जी की बेहद आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर आप सबके सामने आमंत्रित किया और मुझे आपसे जुड़ने का मौका मिला। साथ ही मैं यहाँ पर उपस्थित सुनीता भाटिया जी, पुष्पा सिंह जी, डॉक्टर संगीता जी, डॉक्टर रीता लकड़ा जी, महालक्ष्मी सुरेश जी, यशोधरा भटनागर जी
रीमा पांडे जी, अंजू छारिया जी, मंजू राय शर्मा जी, विजय लक्ष्मी जांगीर जी, शालिनी वर्मा जी और नाजनीन अली जी का भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे इस मंच पर आप सभी महान विभूतियों के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। साहित्य की बहुत सी विधाएं हैं और मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे साहित्य में हमेशा सबका हित छुपा होता है। पूरी तरह से देखा जाए तो ये मंच सभी के हित का मंच है, जहां पर सभी अपनी बात रखते हैं, अपने विचार रखते हैं और अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। और साहित्य के माध्यम से, हिंदी भाषा के माध्यम से एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, मिलते हैं और इस तरह से कारवां बनता चला जाता है, जो कि बहुत सुंदर होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये मंच हिंदी शिक्षण, प्रशिक्षण एवं हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए निरंतर सक्रिय रहता है और लगातार कार्यक्रम आयोजित करता रहता है, कराता रहता है। कवि सम्मेलन, और वो भी अंतरराष्ट्रीय कवि सम्मेलन, अपने आप में बहुत सार्थक है और सार्थक इसलिए भी है क्योंकि इसमें इस कवि सम्मेलन में देश विदेश के ऐसे कवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो हमारे देश के निर्माता हैं, शिक्षक हैं और अपनी कविताओं के माध्यम से एक नई सोच और समाज को एक नई दिशा प्रदान करती है। जब शिक्षकों की कलम से किसी नई कविता का सृजन होता है तो वह समाज को हमेशा एक नई सोच, एक नई दिशा प्रदान करती है। इसी प्रकार के कार्यक्रम के आयोजन हेतु मैं हिंदी शिक्षण, हिंदगी हिंदी है जिंदगी, हिंदी समाज्ञा एवं विश्व यात्रा टाइम न्यूज को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और अब मैं आप सबका अत्यधिक समय न लेते हुए इस अंतरराष्ट्रीय कवि सम्मेलन का शुभारंभ अपनी एक कविता से कर रही हूँ। वैसे तो मैंने बहुत कम कविताएं लिखी हैं। कविता का शीर्षक है मैं तेरा गुनहगार हूं मां। मैं तेरा गुनहगार हूं मां, मैं तुझे भूल गया उन झूठे रिश्तों के लिए जो मैंने बाहर निभाए, उन झूठे नातों के लिए जो कभी मेरे काम ना आए। मैं तेरा गुनहगार हूं मां। बॉस के कुत्ते को कई बार डॉक्टर को दिखाना पड़ा, पुचकार कर उसे खुद अपना हाथ भी कटवाना पड़ा, पर तेरा चश्मा बनवा पाया, पर तेरा चश्मा ना बनवा पाया, तुझे दवा भी ना दिलवा पाया। मैं शर्मिंदा हूं मां उन सभी आंसुओं के लिए जो मैंने तेरी आंखों से बहाए। मैं तेरा गुनहगार हूं मां। वो सर्दी में पुराने ट्रंक से तेरे 2 स्वेटर निकाल देना और घर की पुरानी चादरों से तुझे उड़ा देना, फटी चप्पलों से तेरा पूरा साल निकाल देना और नई मांगने पर तुझे 100 बातें सुना देना। मैं तेरा गुनहगार हूं मां। उसके बाद झूठी शान के लिए मैकडॉनल्ड्स में बर्गर खाना, बच्चों को पिज्जा हट घुमाना, करवा चौथ पर बीवी को डिजाइनर साड़ी दिलवाना। मैं तेरे 9 महीने का कष्ट भूल गया और उसका एक दिन का उपवास याद रहा। मैं तेरा गुनहगार हूं मां। हरी साड़ी के साथ तेरा नीला ब्लाउज मुझे कभी अजीब नहीं लगा। तेरे बालों की पकती सफेदी भी मुझे कभी नहीं दिखी। जब मैंने और मेरी बीवी ने अपने बाल डाई किए और होटल को चल दिए तो तूने फीकी मुस्कान से मुझे देखा। मुझे थिएटर में हीरो के मरे बाप को देखकर पिताजी की बरसी याद आई। मुझे माफ कर देना मां, मैं तेरा गुनहगार हूं मां। ये थी मेरी कविता। बहुत बेहतरीन। वाह वाह, बहुत मार्मिक कविता, बहुत दिल को छूने वाली कविता। हृदय को छू गई और छू ही नहीं गई, चीर गई। और क्या ही सार्थक शुरुआत है। और आपको पाकर हम लोग धन्य हैं मैम। और आज की जो शाम जो है वो हर माँ को प्रणाम है, हर नारी को प्रणाम है। ये शाम जो है उन्हीं को नमन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज अगर विश्व को कोई सही मार्ग दिखा सकता है तो वो नारी दिखा सकती है। ये सच्चाई है। और नारी सशक्तिकरण ये जो मुहिम जो है ये सिर्फ मुहिम नहीं है, ये ज़रूरत है आज के समय के लिए। मैडम, आपके शब्दों ने झकझोर कर रख दिया और आज की शाम को सार्थक कर दिया। आप हमसे जुड़ी, ये हम सभी के लिए सौभाग्य है। आशीर्वचन आपसे मिलता रहता है, आपका मिलता रहता है और हम
आपको पाकर धन्य हैं। पुनः अरे आपको नमन करते हैं और साधुवाद नमस्ते। आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़ी हैं और सदैव आपका सहायता और सहयोग मिलता रहता है। अब मैं सीधे आगाज करना चाहूंगा। आज के कार्यक्रम जो है वो शुरू हो जाए बिना समय गंवाए। मैं आज आपके समक्ष आज की मंच संचालिका जो हैं, जिनके विषय में जितना कहा जाए उतना ही कम। जी हाँ, वो एक बेहतरीन शायरी ही नहीं लिखती हैं, कविता भी लिखती हैं और उनकी वाणी में साक्षात सरस्वती विराजती हैं। जी हाँ, मैं पुकारना चाहता हूं नाज़नीन अली जी को। मैडम, यह मंच अब आपका है। स्वागत। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद त्रिलोक जी, स्वागत। आपने बहुत ही बड़ा परिचय दे दिया। पता नहीं मैं कितनी सार्थक हो पाऊंगी जिस जैसा परिचय आपने दिया उसके लिए, मगर मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ, हिंदी शिक्षण मंच का आभार व्यक्त करती हूँ और मेरी सभी साथी कवियत्रियों का आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने मुझ में ये विश्वास जगाया और मुझे ये संचालिका की भूमिका सौंपी। आप सभी का स्वागत है। हिंदी शिक्षण समूह द्वारा आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में मैं आप सभी साथी कवित्रियों, शिक्षिकाओं एवं श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। इस 3 दिवसीय शब्दों के त्योहार का आज दूसरा चरण है। इस खूबसूरत मंच को सजाने के लिए मैं हिंदी शिक्षण समूह के सभी सदस्यों और विशेष रूप से हमारे अपने श्री त्रिलोकनाथ पांडे जी को हार्दिक बधाई देती हूँ। बिना किसी विलंब के अपनी इन 4 पंक्तियों के साथ मैं आज के इस कवि सम्मेलन का शुभारंभ करना चाहूंगी कि जीवन का है सार कविता, जीवन का है सार कविता, व्याकुल मन की पुकार कविता। जीवन का है सार कविता, व्याकुल मन की पुकार कविता। प्रेम, करुणा, क्रोध, अहंकार। प्रेम, करुणा, क्रोध, अहंकार, हर भाव को दे आकार कविता। निश्चित रूप से ही कविता शब्द रूपी फूलों का वह गुलदस्ता है जिसकी महक दूर दूर तक फैलती है। कविताएं न सिर्फ भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम है, बल्कि समाज के कल्याण और नव निर्माण में कवि और उनकी कविताओं का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अपने देश, अपने समाज के प्रति अपने इसी दायित्व को निभाने आज हमारे साथ न सिर्फ भारत से बल्कि विदेशों में रहने वाली भारतीय कवित्रियां भी जुड़ी हुई है। मैं एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ और आपको बता दूं कि इस मंच में एक खास बात है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्त्रे तत्र देवता। ये मंच सिर्फ कवित्रियों का मंच है, तो आज हम सब कवित्रियां मिलके अपने भाव, अपनी कविताओं, अपने शब्दों से रोशनी फैलाएंगी। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे देश की राजधानी दिल्ली से, जहां से डीएवी पब्लिक स्कूल की शिक्षिका सुनीता भाटिया जी हमारे साथ है। सुनीता जी प्रायोजन मूलक हिंदी पुस्तकों के प्रकाशन में सक्रिय भूमिका निभाती है। हिंदी एकेडमी दिल्ली द्वारा दिल्ली शिक्षक सम्मान से सम्मानित हो चुकी है। मैं इस शेर के साथ सुनीता जी को दावत देना चाहूंगी, ना हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। मैंने ये शेर इसलिए पढ़ा है क्योंकि सुनीता जी की कविता का शीर्षक है आस। प्रस्तुत है सुनीता जी अपनी कविता के साथ आस। स्वागत है मैम। धन्यवाद नाज़नीन जी। सबसे पहले धन्यवाद त्रिलोक सर का, जिन्होंने ये मंच हमें प्रदान किया और शब्दों के त्योहार में शब्दों के पुल से हमें बांध दिया। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि कोरोना के इस समय में हमें सबसे ज्यादा लाभ यही हुआ है कि हम एक दूसरे को जान पाए हैं जो अभी तक हमसे अनजान थे। तो धन्यवाद इस जान पहचान कराने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रस्तुत करती हूँ अपनी कविता आस। जैसे कि डॉक्टर मंजरी शुक्ला जी ने शुभारंभ किया माँ से, कुछ ये है मेरी कविता नारी को ही समर्पित है।
वह करती है कोशिश अपनी मुट्ठी में कैद करने को बरसात की बूंदें को। वह करती है कोशिश अपनी मुट्ठी में कैद करने की बरसात की बूंदों को, चाहती है आर्द्र होकर इनसे सूखापन जिंदगी का कहीं कभी तो नम हो जाए। वह करती है कोशिश अपनी मुट्ठी में कैद करने की बरसात की बूंदों को, चाहती है आर्द्र होकर इनसे सूखापन जिंदगी का कहीं कभी तो नम हो जाए। वह सुबह सुबह पत्तों पर पड़े ओस के कणों को देखकर सोचती है, कहीं कभी तो इनकी ठंडक हृदय की परतों पर पड़कर छन कर दूर करे मन की जलन। वह सुबह सुबह पत्तों पर पड़े ओस के कणों को देखकर सोचती है, कहीं कभी तो इनकी ठंडक हृदय की परतों पर पड़कर छन कर दूर करे मन की जलन। वह छानती है धूप की किरणों में अपने सुख दुख के कण। वह छानती है धूप की किरणों में अपने सुख दुख के कण और बीनती है सुखों के कंकण। और बीनती है सुखों के कंकड़, उन कंकड़ों को भी वह छिटका देती है, उन कंकड़ों को भी वह छिटका देती है दूर, कि नन्ही चिड़िया आस लगाए बैठी है और देख रही है उसके सुख के इन कणों को टुकुर टुकुर। कि नन्ही चिड़िया आस लगाए बैठी है और देख रही है उसके कणों को टुकुर टुकुर। यह थी मेरी कविता आस, नारी शक्ति को ही समर्पित। एक छोटी सी कविता और है, नारी को ही समर्पित अपने हिस्से का आसमान। मेरे ख्याल से जो मैं पहली पंक्ति बोलूंगी वो हम सभी की आदत होगी। सोने से पहले नियम है उसका, सोने से पहले नियम है उसका, दो चार बातें वह खुद से करती ही है। सोने से पहले नियम है उसका, वह दो चार बातें खुद से करती ही है। न जाने कितने ख्वाबों को पन्नों पर उतारने की नाकाम कोशिश करती है। न जाने कितने ख्वाबों को पन्नों पर उतारने की नाकाम कोशिश करती है। फिर सोचती है, क्यों ना ख्वाब को ख्वाब ही रहने दे, क्यों ना ख्वाब को ख्वाब ही रहने दे, और महसूसे उसे दिल से, और महसूसे उसे दिल से। खिंची है एक लकीर दिल की गहराई में, उसे मिटाने के लिए नाकाफी है कोई और लकीर। खिंची है जो एक लकीर दिल की गहराई में, उसे मिटाने के लिए नाकाफी है कोई और लकीर। कुछ एहसास चमचमाते हैं कैमरे के फ्लैश की मानिंद, कुछ एहसास चमचमाते हैं कैमरे के फ्लैश की मानिंद। बिखेरते हैं कुछ पल रोशनी, फिर किसी चिड़िया की तरह हो जाते हैं फुल, फिर किसी चिड़िया की तरह हो जाते हैं फुल खुले आसमान में, और फिर तलाशते हैं अपने हिस्से का आसमान, और फिर तलाशते हैं अपने हिस्से का आसमान। धन्यवाद, धन्यवाद सर, धन्यवाद नाज़नीन मैम। धन्यवाद सुनीता जी, बहुत बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति आपकी। धन्यवाद। अपने हिस्से का आसमान, बिल्कुल हम सभी अपने हिस्से के आसमान की तलाश में रहते हैं। हम में से कुछ लोग उसे पा लेते हैं, कुछ की तलाश कभी कभी तलाश का अंत ही नहीं हो पाता है। हम तलाश जारी रहती है, तलाश जारी रहती है, बिल्कुल जी। धन्यवाद मैम। धन्यवाद आपका। मैं चार पंक्तियां कहना चाहूंगी कि मैं दूर हुई तो क्या हुआ, मैं दूर हुई तो क्या हुआ, हूं मैं तेरी अपनी ही। मैं दूर हुई तो क्या हुआ, हूं मैं तेरी अपनी ही। मेरे दिल की हर धड़कन में है हिंदुस्तान बसा हुआ। भारत से दूर यूएई में रहकर भी हिंदी भाषा की सेवा करके अपना साहित्यिक जीवन व्यतीत कर रही है पुष्पा सिंह जी। पुष्पा सिंह जी हमारी अगली कवित्री, जो अपनी कविता के द्वारा इस पावन मंच को और भी गरिमय बना देगी। आपका स्वागत है पुष्पा जी। धन्यवाद नाज़नीन।
हैबिट है थोड़ी सी खड़े होके करने की। धन्यवाद बहुत बहुत। मैं सर्वप्रथम नमन करती हूँ त्रिलोकनाथ जी का, जिन्होंने हिंदी शिक्षण मंच के द्वारा हम सभी को भावाभिव्यक्ति का इतना सुंदर अवसर प्रदान किया है कि जिसके माध्यम से हम सभी जो अपनी अपनी कविताओं को लिख कर कहीं रख देते थे, उसको प्रस्तुत करने का जो सुअवसर प्रदान किया है सर, उसके लिए आपको तहे दिल से बहुत शुक्रिया। सभी लोगों की तरफ से मैं आपको शुक्रिया अदा करती हूँ सर। इसके बाद इस अंतरराष्ट्रीय कवि सम्मेलन के मंच पर उपस्थित समस्त कवित्रियों और कवि सर का भी अभिनंदन करती हूँ अपनी तरफ से सर। और अब मैं काव्य पाठ आरंभ करना चाहूंगी, ज्यादा समय नहीं लूंगी, लास्ट टाइम बहुत हुआ था। तो सर्वप्रथम मैं विद्या की देवी माँ सरस्वती और भगवान गणेश जी। प्रथम श्लोक है तुलसीदास जी की रामचरितमानस से, सब प्रस्तुत है। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकम्। अभिप्राय है, वर्ण अर्थ छंदों के समूह और मंगलों को करने वाली माँ सरस्वती और माँ भगवान श्री गणेश के चरणों में मैं नमन करता हूँ। तत्पश्चात मैं माँ भवानी के लिए कुछ पुष्प समर्पित करती हूँ, जिसको मैंने अभी उस दिन आप लोगों की प्रेरणा से महानवमी के दिन ही लिखा है। तो है नमन उस मात को जो ज्ञानियों में चेतना है नमन उस मात को जो ज्ञानियों में चेतना है, निर्बलों में जो बल मोह को हरती है जो महामाया रूप में, है नमन उस मात को, है नमन उस मात को जिसके ध्यान मात्र से डर दूर होता है सभी का, डर दूर होता है सभी का, बुद्धि की भ्रामकता को भी मिलती जिससे स्थिरता, है नमन उस मात को जो दारिद्र दुख हरती सभी का, और दुखों को भी दुखियों से दूर करती जो सदा, है नमन उस मात को सर्व रूपों में जो सब शक्तियों से युक्त हो, दुष्टों का संहार करती बैरियों का नाश करने वाली शक्ति को नमन, व्याप्त है हर भाव में विचरण करे सब लोक में, शरणागतों का त्राण करने वाली शक्ति को नमन, है नमन उस मात को। माता को नमन करने के साथ ही मैं अपनी मूल कविता पे आती हूँ, और जो मेरी कविता है उस कविता का शीर्षक है अद्वैत का स्वागत। अद्वैत मीन्स दो नहीं होना, एक मत पर चलना और एक सच को स्वीकार करना। तो क्योंकि विज्ञान का अत्यधिक प्रभाव होने के कारण से जो धर्म और वास्तविक सिद्धांत हैं, जिनको हम नहीं समझ पाते हैं, नहीं समझते हैं, तो हम उनको छोड़ते हुए चले जाते हैं। अब वो वापस से सब समझ में आ रहे हैं। इस कोरोना ने सबको एक सब मंच पर लाकर खड़ा कर दिया है। जब किसी को भी किसी चीज का हल नहीं मिलता है, तो वो फिर से उस तरफ मुड़ता है जहां जो चीज उसने छोड़ी थी, ज्ञान को, सत्य को जो छोड़ा था, सिर्फ
तथ्यों के आधार का आकलन अभी कम हुआ है, कम प्रचलन हुआ है, तो इसमें मैं अद्वैत का स्वागत कविता प्रस्तुत करती हूँ। अंधेरे का स्रोत नहीं, अंधेरे का स्रोत नहीं, अस्तित्व नहीं है उसका, जैसे परछाई का, जैसे परछाई का स्रोत नहीं होने से दिखती है वह विभिन्न आयामों में, विभिन्न रूपों में, पकड़ नहीं सकते उसे हम। ऐसे ही जिसका अस्तित्व नहीं पर भासित है, जिसका अस्तित्व नहीं पर भासित है, माया है, वैसे ही शैतान है, वह दिखता है, परछाई है। दो सारी चीजें हमें नजर आती जिसकी तरफ हम ग्लैमरस दुनिया की तरफ दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, है ना। दिस इज नॉट हमेशा नहीं रहने वाली है, तो दैट्स वाई। फिर ये शैतान है, वह दिखता है, परछाई है। क्यों? क्योंकि प्रकाश से विमुक्त है जब, तभी दिखता है यह। प्रकाश से विमुक्त है जब, तभी दिखता है। सम्मुख प्रकाश के है परछाई का अस्तित्व कहाँ? सूर्य उदित होते ही, ज्ञान रूपी सूर्य हो चाहे ब्रह्मांड का सूर्य हो, उदित होते ही सब कुछ साफ साफ नजर आता है, अज्ञानता खत्म होने पर भी। है शैतान कहाँ? तो है क्या? वास्तव में अज्ञान की उपज है परछाई और शैतान दोनों। जो चाहो मुक्ति इनसे मुड़ो ज्ञान की तरफ, जो चाहो मुक्ति इनसे मुड़ो ज्ञान की तरफ, बढ़ो अद्वैत की तरफ। देखो देखो हो रहा है स्वागत आधुनिक विज्ञान में भी अद्वैत ज्ञान व वेदांत का। अब विज्ञानियों वेदांतियों का मत एक है, और वो क्या एक मत है? अनित्य का कोई अस्तित्व नहीं, नाश नहीं है नित्य का, नाश नहीं है नित्य का। अभिप्राय है सत्य को जानो, समझो, आचरण में लाओ। धन्यवाद सर, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पा जी। आपने वातावरण को बहुत ही आध्यात्मिक बना दिया और साथ ही एक सुंदर संदेश दिया कि बढ़ो अद्वैत की तरफ। निश्चित रूप से ये समय की पुकार है। जी जी जी। मुझे अभी नासिर जावेद का एक शेर याद आ रहा है कि दोस्तों तुमसे गुजारिश है यहाँ मत आओ। पुष्पा जी कृपया अपना माइक बंद कर दीजिए प्लीज। धन्यवाद। दोस्तों तुमसे गुजारिश है यहाँ मत आओ, इस बड़े शहर में तन्हाई भी मर जाती है। दोस्तों तुमसे गुजारिश है यहाँ मत आओ, इस शहर में तन्हाई भी मर जाती है। आइए यूपी के इसी बड़े शहर गाजियाबाद की तरफ मुड़ते हैं, जहां से परिवर्तन स्कूल की शिक्षिका डॉक्टर संगीता शर्मा अपनी मधुर आवाज में एक बहुत ही सुंदर गीत प्रस्तुत करेगी। ये शहर है बड़ा। आपका स्वागत है संगीता जी। संगीता जी अपना माइक अनम्यूट कीजिए प्लीज। हाँ नमस्कार नाज़नीन जी, नमस्कार। हिंदी शिक्षक मंच, हाँ त्रिलोक सर जी को मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस मंच पर ये अवसर प्रदान किया और मेरी भावों को अभिव्यक्त करने का मौका दिया। और आप सभी कवित्रियों को और सर को मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं नाज़नीन जी, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लग रहा है। और मैं चार पंक्तियों से अपने काव्य पाठ को प्रारंभ करूंगी। मेरा 4 लाइनें सुनिएगा जो आज के युवा वर्ग को मैं समर्पित करती हूँ। 4 लाइनें। बड़ों के मान को सम्मान को ऊंचा सदा रखना, बड़ों के मान को सम्मान को ऊंचा सदा रखना, गिराकर मान खुशियों से कभी झोली न तुम भरना,
गिरा कर मान खुशियों से कभी झोली न तुम भरना। बना करते हैं बिगड़े काम सब जिनकी दुआओं से, वही भगवान है अपने, वही भगवान है अपने, उन्हें वंदन सदा करना। वही भगवान है अपने, उन्हें वंदन सदा करना। बड़ों के मान को सम्मान को ऊंचा सदा रखना। बड़ों के मान को सम्मान को ऊंचा सदा रखना। तो ये युवा वर्ग के लिए है कि जो कभी कभी होता है ना, पथ से भटक जाते हैं तो उन्हें नहीं पता होता कि बड़ों की क्या अहमियत है हमारे जीवन में, वो भूल जाते हैं, है ना। और तो बस उन्हीं के लिए ये 4 पंक्तियां थी। और आगे जो मेरा गीत है, ये शहर है बड़ा, तो उस गीत के माध्यम से मैं आज के जो शहरी परिवेश है, किस तरह से लोग अपने ही आप में सीमित होकर रह गए हैं। कोई किसी से, दूरियां बेशक कम हो गई हों, घर बहुत नजदीक हो गए हैं, लेकिन जो मन की दूरियां हैं वो बहुत ज्यादा है। कोई किसी को नहीं पूछता, अगर कोई किसी के पड़ोस में भी कोई परेशानी है तो कोई किसी को नहीं, सब हंस के अपनी अपनी जिंदगी में मस्त हैं। तो उस शहरी परिवेश को मैंने अपने गीत के माध्यम से पिरोने की कोशिश की है। सुनिएगा, शीर्षक है इसका, ये शहर है बड़ा। चांदनी से भरा ये शहर है बड़ा, मुख पे मुस्कान है, मन परेशान खड़ा ये शहर है बड़ा। ऊंची ऊंची इमारतें, छोटे छोटे से मन, होता नहीं किसी को किसी से भी अपनापन। ऊंची ऊंची इमारतें, छोटे छोटे से मन, होता नहीं किसी को किसी से भी अपनापन। अपनों की गुमशुदगी की खबर दूर से मिली, शहर शहर गली गली यही तेरा दर्पण। शहर शहर गली गली यही तेरा दर्पण। चांदनी से भरा ये शहर है बड़ा, मुख पे मुस्कान है, मन परेशान खड़ा ये शहर है बड़ा। भोले भाले से मुख है, चट्टान सा है मन, भोले भाले से मुख है, चट्टान सा है मन। अपनी खुशी की खातिर जो देते हैं जख्म, भोले भाले से मुख है, चट्टान सा है मन। अपनी खुशी की खातिर जो देते हैं जख्म, भूल जाते हैं जो अपनों के करम। इस नगर में आजकल ये आम है चलन, इस नगर में आजकल ये आम है चलन। चांदनी से भरा ये शहर है बड़ा, मुख पे मुस्कान है, मन परेशान खड़ा ये शहर है बड़ा। ये बात एक रात जब मैं सोचने लगी, ये बात एक रात जब मैं सोचने लगी, आंखों से गिरते आंसुओं को पोंछने लगी। ये बात एक रात जब मैं सोचने लगी, आंखों से गिरते आंसुओं को पोंछने लगी। था वो कितना सुंदर अपनों का चमन, था वो कितना सुंदर अपनों का चमन। घर गली में था नहीं कोई भी भरम, घर गली में था नहीं कोई भी भरम। चांदनी से भरा ये शहर है बड़ा, मुख पे मुस्कान है, मन परेशान खड़ा ये शहर है बड़ा। शहर है बड़ा, ये शहर है बड़ा। धन्यवाद। बहुत मधुर आवाज है आपकी, वाह बहुत अच्छी। धन्यवाद, धन्यवाद आपका। संगीता जी, आपने इस कवि सम्मेलन का स्तर बहुत ऊंचा कर दिया है। अरे इतनी मधुर आवाज, और आपका जो विषय था वो चिंतन करने वाला विषय था, मगर आपकी आवाज इतनी मधुर थी कि सभी के चेहरे पे मुस्कुराहट थी। और जब हम बात कर रहे हैं मुस्कुराहट की, तो चलिए मैं
बताऊंगी कि हमारे इस मंच के साथ एक बहुत ही प्यारी मुस्कान वाली अध्यापिका जुड़ी हुई है, रीता लकड़ा जी, जो 30 वर्षों से शिक्षण के क्षेत्र में सक्रिय है। और मुझे आश्चर्य हुआ जब उन्होंने 30 वर्ष कहा। मैंने उनको मैसेज करके दोबारा पूछा, मैम मुझे तो आप ही 30 वर्ष की लगती हैं। और फिर मुझे और आश्चर्य तब हुआ जब उन्होंने बताया कि उन्होंने 600 कविताएं रची हैं अब तक। आपको बहुत बहुत बधाई रीता जी। और आप डॉन बॉस्को स्कूल रांची की अध्यापिका हैं और आज हमारे समक्ष कोरोना काल का वर्णन अपनी कविता के माध्यम से करना चाहेंगी। गुलों में रंग भरे बाद नौ बहार चले, गुलों में रंग भरे बाद नौ बहार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। आपका स्वागत है रीता जी। जी धन्यवाद नाज़नीन जी। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन के आयोजनकर्ता, मुख्य अतिथि महोदया, मंच संचालिका, उपस्थित सभी आप प्रत्येक जन का मैं व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद करती हूं और अपनी कविता को सुनने के लिए मैं आपका स्वागत करती हूं। छत्तीसगढ़ की बेटी, झारखंड की बहू का जोहार। मेरी कविता है कोरोना से संबंधित। एक तरफा मोहब्बत। जी हाँ, एक तरफा मोहब्बत ही तो है जो ये कोरोना वायरस हम इंसानों से किए जा रहा है। उसका प्रपोजल माने तो गए, मना किया तो भी गए। समाज में दूरी, लोग घरों में सिमटे बैठे। अध्ययन, रोजगार, इलाज, किसी कारण, किसी भी कारण से जो यहाँ वहां पर रहते आए हैं, परंतु अब लोग घरों में सिमटे बैठे हैं। हाथ मिला नहीं रहे, जोड़ रहे हैं, गले मिल नहीं रहे, सर झुका रहे हैं। अब लोग घरों में सिमटे बैठे हैं। बेपरवाह सी थी जिंदगी, अब तो एक छींक आ जाए तो सब गौर करने लगे हैं। अब लोग घरों में सिमटे बैठे हैं। मोबाइल की दूर वाली नजदीकियों को इस कोरोना ने नजदीक वाली बना दिया है। अब लोग घरों में सिमटे बैठे हैं। घर के सभी सदस्यों को घर का भोजन अब स्वादिष्ट लगने लगा है। मास्क के प्रयोग से भी मुस्कुराहट छिप तो गई है, परंतु घर में चिक चिक कम हो गई है। घरों में चिक चिक कम हो गई है। हर तरह की भिन्नता लिए हुए ये हमारा देश अभिन्न हो चला है। अब लोग घरों में सिमटे बैठे हैं। भले ही अब लोग घरों में सिमटे बैठे हैं, पर कोरोना से जंग ये मेरा देश, मेरा भारत एक होकर लड़ रहा है ढंग से। कोरोना से जंग मेरा देश, मेरा भारत लड़ रहा है ढंग से। हो गया है मेरी दूसरी रचना, हो गया है। आखिर हम इंसान हैं, इंसान ही हैं, चाहे राजा हो, रंक हो, आदमी तो आदमी ही है। ऊपर वाले ने सिर्फ 2 जातियां बनाई है, नर नारी, नर और नारी। कोरोना ने हमें कुछ तो सिखाया, कोरोना की वजह से हो गया है। पेश करती हूं, आदमी आखिर है तो आदमी ही ना। पुजारी हो, भिखारी हो, सड़क पर हो या स्टेशन पर हो, सशक्त हो, अपाहिज हो, सिसक ही तो रहा है। कोरोना की वजह से सिसक ही तो रहा है। मालिक हो, सेवक हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, दिहाड़ी हो, मिस्त्री हो, बेबस हो ही तो गया है। आई हो, बाई हो, धोबी हो,
रसोईया हो, ड्राइवर हो, व्यापारी हो, कांप ही तो रहा है। आदमी आखिर है तो आदमी ही ना। यह पार्टी हो, वह पार्टी हो, सरकार हो, कार्यकर्ता हो, पंच हो, पटेल हो, लाचार तो हो ही गया है। आदमी आखिर है तो आदमी ही ना। कितना भी अमीर हो, बड़ी बड़ी गाड़ियों का मालिक हो, आईफोन रखता हो, हीरे की अंगूठियां पहनता हो, स्थिति दयनीय तो हो ही गई है ना। आदमी आखिर है तो आदमी ही ना। कोई भी ना दौड़ रहा कार के लिए, पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए, बंगले के लिए, टीवी मोबाइल के लिए। चुपचाप तो बैठ ही गया है ना। आदमी आखिर है तो आदमी ही ना। हर कोई दौड़ भाग कर रहा है, दूध के लिए, पानी के लिए, चावल के लिए, दाल के लिए, सब्जी के लिए। आदमी किसानों की अहमियत तो समझ ही गया है ना। आदमी आखिर है तो आदमी ही ना। जिन कर्मवीरों को लोग गरीब, मजदूर, गंदे, कीचड़ मिट्टी से सने समझते थे, आज इंसान उसकी अहमियत समझ ही गया है। असहाय तो हो ही गया है ना। एक अदृश्य से वायरस के सामने आदमी अपाहिज सा हो गया है, बेबस हो गया है, हो गया है। आदमी आखिर है तो आदमी ही ना। फुर्सत नहीं है। मेरी तीसरी रचना फुर्सत नहीं। एक पल की फुर्सत नहीं थी किसी को अपने लिए, अपनों के लिए। अब इतनी फुर्सत है सभी को, फिर भी फुर्सत नहीं है किसी के लिए। मकान बनवा कर छोड़ा था, अब वह हो गए हैं आबाद। शहर हो गए हैं वीरान, राहें हो गई हैं सुनसान। दूरी बनी है मजबूरी, दूरी बनी है बचाव, दूरी बन गई है दवा। महानगरों में खो गए थे, गांव वापस आ गए हैं जीने को। गांवों में पड़े थे निवाले के लाले, आज पैरों को किया है छालों के हवाले। आज हो गया सब समान, जब कैद हो गया इंसान। कारखाने बंद हो गए, स्वच्छ हो गया नदियों का पानी। खेत खलिहानों की हरियाली बुला रही देने को जिंदगानी, बुला रही देने को जिंदगानी। तो दोस्तों, श्रोताओं, कोरोना वायरस ने इस कोरोना काल में हमें ऐसा सताया और ऐसा कुछ सिखाया कि आदमी आखिर है तो आदमी ही ना। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद रीता जी, आपने बिल्कुल सत्य कहा। आदमी तो आदमी ही है ना। और आपने एक बहुत अच्छी बात ये भी कही कि एक अदृश्य वायरस ने हमें हरा दिया है, आदमी को हरा दिया है। और एक ऐसा वायरस कि जिसका प्रपोजल माने तो भी गए, ना माने तो भी गए। सत्य कहा आपने। धन्यवाद आपका रीता जी। आगे बढ़ते हैं चेन्नई की तरफ। अपनी काव्य शैली से जीवन की झलक दिखाने वाली कवित्री है चेन्नई के एसबीओ स्कूल एंड जूनियर कॉलेज की शिक्षिका, जो आज हमारे साथ इस पटल पर मौजूद है, महालक्ष्मी सुरेश जी। कहते हैं कि किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई हमारी तरह उम्र भर सफर में रहा। रोटरी क्लब चेन्नई द्वारा सम्मानित महालक्ष्मी जी अपनी कविता के माध्यम से भाग्य के इसी अधूरेपन का वर्णन करेगी। आपका स्वागत है महालक्ष्मी जी। नमस्कार सबको, नमस्कार। इस संध्या को अति मनोहर बनाए रखने के प्रयास में आज मैं आप सबके सम्मुख अपनी भावनाओं को
कविता के माध्यम से दर्शाना चाहती हूँ। सर्वप्रथम श्री त्रिलोकनाथ जी को मैं तहे दिल से आभार प्रकट करना चाहूंगी, जिन्होंने आज मुझे हिंदी शिक्षण मंच प्रदान किया है। छोटी मुंह बड़ी बात वाली बात है ये कि आप सब महान हस्तियों के मध्य आज मुझे अपनी कविता मुकाग्र करने का मौका मिला है। हिंदी के प्रति अपनी रुचि और इस भाषा के प्रति मेरा प्रेम इतना सागर के समान विशाल है कि इस प्रेम के प्यास के कारण मैं आज कविता लिखने में सक्षम बन पाई हूँ, और साथ ही मेरे साथियों के प्रोत्साहन ने मुझे कविता लिखने को प्रोत्साहित किया। मंच पर जुड़े सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और नाज़नीन जी, धन्यवाद कि आपने मेरा परिचय इतनी खूबी से किया है। जैसे कि आपने कहा कि आज के इस मंच पर सारी की सारी कवयित्रियां हैं। श्री त्रिलोकनाथ जी कवि के रूप में हमारे मध्य हैं। सो सबको मेरा सादर प्रणाम। सो आज मैं आपको जीवन के इस अधूरेपन और भाग्य का क्या है हाथ, इसके बारे में अपने शब्दों से बताना चाहूंगी। क्या था ये अधूरापन, क्यों रहता था ये खालीपन? क्या था ये अधूरापन, क्यों रहता था खालीपन? जग में छाया सन्नाटा, जग में छाया सन्नाटा, जी उब गया था मेरा सबसे, जी उब गया था सबसे मेरा। भाग्य ने बढ़ा दिया था मेरा अधूरापन, भाग्य ने बढ़ा दिया था मेरा अधूरापन। थक गई मैं इन लकीरों को समझते समझते, थक गई मैं इन लकीरों को समझते समझते। हस्त विशारदों ने भाग्य मेरा खूब था आंका, हस्त विशारदों ने भाग्य मेरा खूब था आंका। भरोसा दिलाया था मुझे, भरोसा दिलाया था मुझे मेरी कामयाबी का, भरोसा दिलाया था मुझे मेरी कामयाबी का। सपनों की दुनिया में खोती चली गई मैं, सपनों की दुनिया में खोती चली गई मैं। आलस के अंधकार में फिसलती चली गई मैं, आलस के अंधकार में फिसलती चली गई मैं। ठोकर खा खा कर रोई, ठोकर खा खा कर रोई, जंग हार हार कर पछताई, जंग हार हार कर पछताई। पर छोड़ा ना हाथ दिखाना, भरोसा था खूब हाथ की इन लकीरों पर, भरोसा था खूब हाथ की इन लकीरों पर। ना मिटा सकी इस अधूरेपन को, ना मिटा सकी इस अधूरेपन को। भटक भटक कर आज, भटक भटक कर आज आखिर मिली भाग्य से पहली बार, भटक भटक कर आज मिली भाग्य से पहली बार। गौर से देखा उसको मैंने, क्या हस्ती थी उसकी, गौर से देखा मैंने उसको, क्या हस्ती थी उसकी। मच गई उथल पुथल, मच गई उथल पुथल, बढ़ गई बेचैनी मेरी। खूब कोसना चाहा मैंने, बेजुबान बनकर रह गई, खूब कोसना चाहा मैंने, बेजुबान बनकर रह गई। स्तंभ थी उसकी संयम से, स्तंभ थी उसकी संयम से, अंतरात्मा से सुनी पुकार। स्तंभ थी उसकी संयम से, अंतरात्मा से सुनी पुकार। कर लो समझौता जल्दी से, कर लो समझौता जल्दी से, बना लो इसे अपना साथी। कर लो समझौता इससे, बना लो इसे अपना साथी। सोचा कुछ आप बीती सुनाऊं आज, सोचा कुछ आप बीती सुनाऊं आज। था शरारती वो पर बहुत विदुषी, था शरारती वो पर बहुत विदुषी। अंधियारे में भी चिंगारी उसने सुलगा दी, अंधियारी में भी चिंगारी उसने सुलगा दी। सफलता की चाबी उसने मुझे दिखा दी, सफलता की चाबी उसने मुझे दिखा दी। नभ से निकले बूंदों ने राह न अपनी खोई कभी, नभ से निकले बूंदों ने
राह न अपनी खोई कभी, जल में गिरकर प्यास बुझाया, जल में गिरकर प्यास बुझाया, फूल में गिरकर ओस बने, फूल में गिरकर ओस बने, सीप में गिरकर मोती से मुस्कुराए, सीप में गिरकर मोती से मुस्कुराए, व्यर्थता दौड़ना इन लकीरों के पीछे, व्यर्थता दौड़ना इन लकीरों के पीछे, दृढ़ विश्वास धैर्य संयम से बनता है भाग्य उज्जवल, दृढ़ विश्वास धैर्य संयम से बनता भाग्य उज्जवल, साथी बनकर साथ दूंगा, साथी बनकर साथ दूंगा, साया बनकर छाया दूंगा, साया बनकर छाया दूंगा, पर प्रयास से तुमने पाना है, पर प्रयास से तुमने पाना है, भाग्य के भरोसे मत जियो, साया बनकर साथ रहूंगा, अकेले ही तो तुम्हें जीना है, साया बनकर साथ दूंगा, पर अकेले तो तुम्हें जीना है। समझ गई इस अधूरेपन को, समझ गई इस अधूरेपन को, व्यर्थ गवाया खूब पछताया, व्यर्थ गवाया खूब पछताया, अब दिल से नहीं हौसले से श्रम करना है, अब दिल से नहीं हौसले से श्रम करना है, भाग्य का साथ बना रहा, भाग्य का साथ बना रहा, साथी बनकर साथ रहा, आत्मनिर्भर मुझे बनाया, अधूरापन मेरा मिटाया, अधूरापन मेरा मिटाया। धन्यवाद आप सबको कि आपने मुझे इतने सब्र से सुना और मेरे शब्दों को सुना आपने। धन्यवाद, धन्यवाद मौका देने के लिए आप सबको। बहुत बहुत धन्यवाद महालक्ष्मी जी, हमने आपको सुना और बहुत गहराई से सुना और आपका हर शब्द हमारे दिल में उतरा है। हम समझ गए हैं कि लकीरों को समझते समझते तो शायद जीवन पूरा हो जाएगा, लेकिन अगर सफलता पानी है तो दृढ़ विश्वास और धैर्य ही सफलता की कुंजी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महालक्ष्मी जी। अब चलते हैं हम सेंट मैरीज कॉन्वेंट देवास के हिंदी विभाग की अध्यक्षा यशोधरा भटनागर जी की तरफ। यशोधरा जी के बारे में कुछ भी कहना सूर्य को दीपक दिखाने के समान होगा, इसलिए मैं संक्षेप में सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि विश्व हिंदी लेखिका द्वारा महादेवी वर्मा अवार्ड, हिंदी विकास मंच नई दिल्ली द्वारा रचनात्मक प्रतिभा शिक्षण सम्मान और इसी मंच से उत्कृष्ट लेखनी हेतु सम्मानित हो चुकी है यशोधरा जी। इनका एक काव्य संग्रह रणवीर प्रकाशित हो चुका है और तरंगिणी का प्रकाशन कार्य चल रहा है। मैं आपका स्वागत करती हूँ यशोधरा जी। धन्यवाद नाज़नीन जी, और बहुत सुंदर संचालन आप ही की तरह। मंच को नमन, धन्यवाद सर को नमन जिन्होंने ये बार बार मुझे अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, और मेरे सभी साथियों को नमस्कार कि आप इतने धैर्य से हमें सुनेंगे। मेरी जो कविता है उसका शीर्षक है होरी का आंगन। प्रेमचंद जी की कालजयी रचना है गोदान, और गोदान के सर्वहारा वर्ग के प्रतिनिधि कालजयी पात्रों में भी देश की आजादी के साथ उम्मीदें जागी उम्मीदें और वर्तमान स्थिति में इन पात्रों की स्थिति को अभिव्यक्ति देने का प्रयास है मेरी कविता होरी का आंगन। धूप का एक सुनहरा टुकड़ा, धूप का एक सुनहरा टुकड़ा नीम की डालियों पत्तियों की ओर से झांकता डरता सरसराता होरी के आंगन में। धूप का सुनहरा टुकड़ा नीम की डालियों पत्तियों की ओर से झांकता डरता सरसराता होरी के आंगन में उतरा, धनिया के आंगन में उतरा। धनिया के अधरों पर मुस्कान तेराई होरी की जिजीविषा लौट आई, दुनिया के सपनों में लहक आई दौड़कर धूप का कतरा मुट्ठी में भर लाई। धनिया के अधरों पर मुस्कान तेराई
होरी की जिजीविषा लौट आई, झुनिया के सपनों में लहक आई, दौड़ कर धूप का कतरा मुट्ठी में भर लाई और खूब खिलखिलाई और आंखें मीच मुट्ठी भीज बुदबुदाई। अब क्या बुदबुदा रही है वो? छोटे छोटे बादलों पर तिरते सपने हो जाएंगे अब पूरे, छोटे छोटे बादलों पर तिरते सपने हो जाएंगे अब पूरे। तिरंगा लहराया है, तिरंगा लहराया है, केसरिया सफेद हरा, तिरंगा लहराया है, नभ धवल उजियारे से उजराया है। तिरंगा लहराया है, केसरिया सफेद हरा, तिरंगा लहराया है, नभ धवल उजियारे से उजराया है। धूप का एक टुकड़ा होरी के आंगन में उतराया है, धूप का एक टुकड़ा होरी के आंगन में उतराया है। उसे सहलाते दुलराते, उसे सहलाते दुलराते होरी धनिया गोबर झुनिया सपनों के बीज बोते। उसे सहलाते दुलराते होरी धनिया गोबर झुनिया सपनों के बीज बोते। श्वेत बिंदुओं से सींचते आशाओं के पुष्प खिलाते, मुस्कुराते खिलखिलाते। सपनों के बीज बोते, श्वेत बिंदुओं से सींचते आशाओं के पुष्प खिलाते, खिलखिलाते मुस्कुराते। चला झंझावात, चला झंझावात, आया अंधड़, काले काले बादलों से घिराया आकाश। आशा सपनों के नव पल्लव नत हुए, कुछ यूं झरे फिर न सिर उठा सके। चला झंझावात, आया अंधड़, काले काले बादलों से घिराया आकाश। आशा सपनों के नव पल्लव नत हुए, कुछ यूं झरे फिर न सिर उठा सके। नीर झरा, नीर झरा झरझर झर, नीर झरा झरझर झर, नभ से नयन से, नभ से नयन से। मूक होरी सूनी आंखों से देखता कभी गगन को और कभी खुरदुरे हाथों की गहरी काली लकीरों। मूक होरी सूनी आंखों से देखता कभी गगन को और कभी खुरदुरे हाथों की गहरी काली लकीरों को, जो बिछा गई थी आंगन में, जो बिछा गई थी आंगन में काली चादर, जो शायद ढक चुकी थी उजला सुनहला वो धूप का टुकड़ा, जो शायद ढक चुकी थी उजला सुनहला धूप का वह टुकड़ा। या फिर वह नन्हा डर कर सहम कर चला गया, या फिर वह नन्हा डर कर सहम कर चला गया था बहुत दूर, होरी की झोपड़ी से, होरी के आंगन से बहुत दूर। नीम की निबोली टप टप टपक रही थी, नीम की निबोली टप टप टपक रही थी। निबोली का कसैलापन समा गया था होरी के मन में, होरी के आंगन में। नीम की निबोली टप टप टपक रही थी, निबोली का कसैलापन समा गया था होरी के मन में, होरी के आंगन में, धनिया के आंगन में, झुनिया के आंगन में, गोबर के आंगन, होरी के आंगन में, धनिया के आंगन में, झुनिया के आंगन में, गोबर के आंगन में, गोबर के आंगन में, गोबर के आंगन। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब यशोधरा जी। जी, बहुत ही मार्मिक वर्णन एवं चित्रण। जैसे जैसे आप पढ़ रही थी, हम सब ऐसा लग रहा था कि हमारे सामने दृश्य आ रहे हैं, हम अपने आप को होरी के आंगन में ही महसूस कर रहे थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आगे बढ़ते हैं जी। कविता, गीत, दोहे, लघु कथा लेखन तथा गायन में रुचि रखने वाली रीमा पांडे जी हमारे इस पटल को और गौरवान्वित कर रही है। अपने उत्कृष्ट लेखन के लिए मधुबन पब्लिकेशन एवं कलकत्ता विश्वविद्यालय सहित अनेक साहित्यिक संस्थानों द्वारा सम्मानित हो चुकी है। और यही नहीं, दूरदर्शन द्वारा हिंदी दिवस पर विशिष्ट अतिथि एवं निर्णायक के रूप में आमंत्रित हो चुकी है। हमारा सौभाग्य है कि आज वो हमारे साथ इस मंच पे जुड़ी हुई है। प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, आइए हम खुद ही सुनते हैं रीमा पांडे जी की एक बहुत ही खूबसूरत गजल। आपका हार्दिक स्वागत है रीमा जी।
बहुत बहुत धन्यवाद नाज़नीन जी इसके परिचय के लिए, और आदरणीय त्रिलोकनाथ पांडे सर का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने खूबसूरत सॉन्ग सजाया शब्दों का त्योहार हम सबके साथ। बहुत धन्यवाद उनका, उनके बिना ये सब संभव नहीं था। और श्रोताओं का, सभी कवि मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। माँ शारदे को नमन करती हुई मैं अपनी गजल पढ़ती हूँ, सुनिएगा। चाहता था वो जाना तो जाने दिया, लौट कर उसको वापस न आने दिया। चाहता था वो जाना तो जाने दिया, लौट कर उसको वापस न आने दिया। बेरुखी को जिसने बनाया धर्म, मन में उसको न घर भी बनाने दिया। बेरुखी को था जिसने बनाया धर्म, मन में उसको न घर भी बनाने दिया। धन की मेरा मसीहा वो आया मगर घाव दिल को लगाया लगाने दिया। बन के मेरा मसीहा वो आया मगर घाव दिल को लगाया लगाने दिया। फूलों ने डालियों को बनाया हंसी, कांटों से भी तो रिश्ता निभाने दिया। फूलों ने डालियों को बनाया हंसी, कांटों से भी तो रिश्ता निभाने दिया। उम्र भर मुझको भरमा रहा था उसे, पाऊं सपनों में भी ना जमाने दिया। उम्र भर मुझको भरमा रहा था उसे, पाऊं सपनों में भी ना जमाने दिया। मुझको पग पग जो रीमा रुलाता रहा, बहती आँखों से बस उसको जाने दिया। मुझको पग पग जो रीमा रुलाता रहा, बहती आँखों से बस उसको जाने दिया। चाहता था वो जाना तो जाने दिया, लौट कर उसको वापस न आने दिया। लौट कर उसको वापस न आने दिया। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। छोटी सी रचना है, समय है तो एक और सुनाओ, नहीं तो जैसा कि आपने कहा है छोटी सी रचना, तो मैंने छोटी सी रचना सुनाई। आपका स्वागत है मैम, अगर आप एक छोटी सी रचना और सुना देगी तो। जी, एक और छोटी सी सुनिएगा। ये आशा के गीत नाम है। गीत जीवन के ही गुनगुनाती हूँ मैं, मन में सतरंगी सपने सजाती हूँ मैं। गीत जीवन के ही गुनगुनाती हूँ मैं, मन में सतरंगी सपने सजाती हूँ मैं। मुझको कांटों भरी राह जब जब मिली, फूल उन पर सदा ही बिछाती हूँ मैं। मुझको कांटों भरी राह जब जब मिली, फूल उन पर सदा ही बिछाती हूँ मैं। पाँव घायल मुझे जब किसी के दिखे, उनके छालों पे मरहम लगाती हूँ मैं। पाँव घायल मुझे जब किसी के दिखे, उनके छालों पे मरहम लगाती हूँ मैं। कोई कश्ती दिखे मुझको मझधार में,
उसकी पतवार खुद को बनाती हूँ मैं। कोई कश्ती दिखे मुझको मझधार में, उसकी पतवार खुद को बनाती हूँ मैं। मुश्किलों का अंधेरा घिरे जब कहीं, एक धीरज का दीपक जलाती हूँ मैं। मुश्किलों का अंधेरा घिरे जब कहीं, एक धीरज का दीपक जलाती हूँ मैं। जब भी कड़वाहटे मन में आने लगी, गीत मीठा कोई गुनगुनाती हूँ मैं। जब भी कड़वाहटी मन में आने लगी, गीत मीठा कोई गुनगुनाती हूँ मैं। गीत जीवन के ही गुनगुनाती हूँ मैं। मन में सतरंगी सपने सजाती हूँ मैं। मन में सतरंगी सपने सजाती हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मुझे धैर्यपूर्वक सुनने के लिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत खूब मैम, आपका धन्यवाद। बहुत हमें अच्छा। इतना अच्छा लगा था आपको सुनना कि जब आपने दूसरी गजल का अनुरोध किया तो मैं अपने आप को हाँ कहने से रोक नहीं पाई। आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। कहते हैं कि उड़ने दो परिंदों को अभी शौक हवाओं में, उड़ने दो परिंदों को अभी शौक हवाओं में, फिर लौट के बचपन के जमाने नहीं आते। मगर आज अपने बचपन का गांव लेकर हमारे बीच आ रही है कोलकाता के नारायणन स्कूल की अध्यापिका अंजू छरिया जी। अंजू छरिया जी बहुत ही सुंदर कविताएं लिखती है और वो योर कोट के माध्यम से अपनी कविताएं अपने पाठकों और अपने श्रोताओं तक पहुंचाती है। मैं अंजू जी से अनुरोध करूंगी कि अपनी एक सुंदर कविता इस मंच पर पेश करें। स्वागत है मैम आपका। नमस्कार जी आप और सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। जैसा कि नानी जी ने कहा, मेरा गांव, अगर गांव से हम बात करते हैं तो हम अपने गांव तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, याद आ जाती है गांव के बारे में। मैं कुछ खट्टी मीठी बातें अपने ही गांव की आपको प्रस्तुत कर रही हूँ, आशा आपको पसंद आएगी आप सभी को। बचपन का मेरा वो गांव, बचपन का मेरा वो गांव, मासूमियत से भरा निश्चल सा, मन में मेरा बसता है मेरा वो गांव। बरबसी याद हो आया, क्या दिन थे वो, गंगा नदी और पहाड़ के बीच में बसा मेरा वो प्यारा गांव। जन जन का प्यारा, मन को हर्षाता, बचपन का मेरा वो गांव, बचपन का मेरा वो गांव। पहाड़ के टेढ़े मेढ़े गोल घुमावदार रास्ते, सांप सीढ़ी की तरह ऊपर नीचे रास्ते, बल खाते इतलाते इतराते रास्ते, मानो मीठी जलेबी का एहसास करा जाती। सभी प्यार से सब उस रास्ते को जलेबिया मोड़ कहते हैं। बचपन का मेरा वो गांव, वही एक प्यारा सा झरना, कल कल बहता पानी, इंद्रधनुष की छटा बिखेरता, जैसे सावन की फुहार हो, आवाज जैसे राग मल्हार हो, फुहारे मोतियों जैसी, सभी मोती झरना कहलाता है। बचपन का मेरा वो गांव, बचपन का मेरा वो गांव। हरियाली पूरे पहाड़ पर मानो एक विशाला लिए प्रकृति को समेटे खड़ी है। मखमली सा एहसास देती है, जैसे रेशम का बिछौना हो, गुदगुदा सा एहसास हो, नव यौवना दुल्हन सी हो। बचपन का मेरा वो गांव, बचपन का मेरा वो गांव। ये मेरे बचपन का गांव, जहाँ बचपन की कितनी याद समेटे, कितनी अटखेलियां खेले मैंने गुजारे हैं। नदी किनारे बनाते थे मिट्टी के घरौंदे, बनाते हैं ना मिट्टी के घरौंदे, सजाते उसे तन्मयता से, जैसे मेरा अपना घर हो, दिल से जुड़ा जैसे। रहती हूँ आज कंक्रीट के जंगल में, लेकिन वो मिट्टी का घर आज भी लुभाता है। बचपन का मेरा वो गांव, बचपन का मेरा वो गांव। खुली वादियों में फूलों की क्यारियां, रंग बिरंगे गुलाब, गेंदे रजनीगंधा से सजी हो,
महक से महक जाता तन मन, सुगंध बिखेरती जैसे कस्तूरी सी, भौरों की गुनगुन से गूंजता बचपन का गाँव, बचपन का गाँव। दूसरी तरफ आम से लदा पेड़, दूसरी तरफ आम से लदा पेड़, अमरूद, जामुन, चीकू, बैर और इमली का पेड़। आहा, याद हो आई वो खट्टी मीठी बातें, जहाँ सब सखियां मिलके झूले का आनंद लेती, कच्ची अमिया खाती, इमली के चटकारे लेती, अमरूद जामुन बस तोड़े और खाए, ना धोने की फिक्र ना काटने की। बचपन का मेरा वो गांव, बचपन का मेरा वो गांव। बचपन से अब तक का उम्र का सफर रहा, बचपन से अब तक का उम्र का सफर रहा, बरबस यादों का रेला घूम जाता है आंखों में। कितना पानी नदी से बह चुका होगा पता नहीं, पहाड़ों में कितनी बार हरियाली आ चुकी पता नहीं, वो गलियों में शाम होते ही जुगनुओं की चमक चमकती होगी पता नहीं, मिट्टी के घर कब सा बह चुका होगा पता नहीं। लेकिन आज भी रचा बसा है रग रग में, मानो खून बन के दौड़ता है अब भी बचपन का वो गांव, बचपन का मेरा वो गांव। यही तो बचपन का अल्हड़पन है, मस्ती भरा, जहाँ ना कोई फिक्र है, ना कोई गिला, ना कोई शिकवा और ना ही कोई परवाह। बेफिक्री का आलम है या यूं कहिए मस्ती से भरे, बचपन का मेरा वो गांव, बचपन का मेरा वो गांव। काश बचपन वो गांव की सौंधी मिट्टी की खुशबू फिर से लौट आए, वो गांव की सौंधी मिट्टी की खुशबू फिर से लौट आए, जहां हम अपने पोटली में सपनों को छोड़ आए हैं, फिर से जीले उन पलों को जो पीछे छूट सा गया है। आज भी याद आता है वो बचपन का गांव, तो गमगीन हो उठती है आंखें। आज भी वो याद आता है तो बचपन का गांव, तो गमगीन हो उठती है ये आंखें। बचपन का मेरा वो गांव, बचपन का मेरा वो गांव, बचपन का मेरा गांव। आता है मैंने शायद आप सभी को बचपन के गांव में पहुंचाया। वाह, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी कविता। बचपन की बहुत याद आ सुंदर, गई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही बिल्कुल। हम सभी अपने बचपन में पहुंच गए थे और शायद अभी वर्तमान में लौटना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन लौटना पड़ेगा। और चलिए अब गांव से हम चलते हैं महानगरी मुंबई की तरफ, जहां से हमारे साथ जुड़ी हैं मंजू राय शर्मा जी। ये एक लंबे समय तक शिक्षण के साथ जुड़ी हुई थी और अब प्रकाशन समूह के लिए कार्य करती है, कविता, कहानियां और लेख लिखती हैं। इनका मानना है कि दृढ़ इच्छा शक्ति से असंभव कार्य को भी संभव किया जा सकता है और अपने इन विचारों को अपनी कविता के माध्यम से आज वो अपने श्रोताओं तक पहुंचाने की कोशिश करेगी। मैं आपको हार्दिक अभिनंदन करती हूँ मंजू शर्मा जी। मंजू जी अपना माइक अनम्यूट कीजिए प्लीज। नमस्कार सर और सभी उपस्थित कवित्रीजनों को हार्दिक शुभकामनाएं और सबका स्वागत करती हूँ। शुभ संध्या काल सभी को। कहते हैं कि जहां चाह वहां राह, लेकिन मेरा मानना यह है कि सिर्फ चाहत भर से किसी भी लक्ष्य की सिद्धि होती नहीं है। उसके लिए जरूरत है दृढ़ इच्छा शक्ति और अटल विश्वास, और इन दोनों से बनकर मिलता है संकल्प। वो संकल्प जो राष्ट्र का, समाज का और निजी रिश्तों का भी भाग्य विधाता बन जाता है। और इसी बातों को मैंने अपनी कविता में पिरोने की कोशिश की है। उम्मीद है आप सभी आदरणीय जनों का मुझे आशीर्वाद मिलेगा। तो प्रस्तुत करती हूँ मैं अपनी कविता संकल्प। शक्ति है, भक्ति है, शक्ति है, भक्ति है, संकल्प अभिमान है, संकल्प में निहित मानव प्राण है। संकल्प से टूटती हैं शिलाएं, संकल्प से टूटती हैं शिलाएं, संकल्प से दूर हो कर मार्ग की बाधाएं। कर्म है, धर्म है, कर्म है, धर्म है, संकल्प ही ज्ञान है, संकल्प में निहित मानव प्राण है। संकल्प से बनती हर रिश्ते की पहचान,
संकल्प से बनती हर रिश्ते की पहचान, संकल्प से बनता मानव महान। पूजा है, प्यार है, संकल्प ही भगवान है। पूजा है, प्यार है, संकल्प ही भगवान है। संकल्प में निहित मानव प्राण है। जन जन में जगाती कर्तव्य ज्ञान, जन जन में जगाती कर्तव्य ज्ञान, कर्म भूमि में ही है गीता का ज्ञान। संकल्प ही लक्ष्य का संधान है, संकल्प में निहित मानव प्राण है। संकल्प ही जीवन का सार, संकल्प ही जीवन का सार, संकल्प में समाया सारा संसार। संकल्प ही जीवन का सार, संकल्प में ही समाया सारा संसार। अमन है, शांति है, अमन है, शांति है, संकल्प ही तत्व ज्ञान है। संकल्प में ही निहित मानव प्राण है। इसी से जुड़ी एक कविता और पेश करना चाहूंगी, नाज़नीन मैम आपकी इजाजत हो तो, क्योंकि ये कविता मेरी निजी जिंदगी की बिल्कुल स्वागत है मैम। तो दूसरी कविता है हौसलों की उड़ान। मेरा मानना है कि अगर मनुष्य का हौसला और उसकी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत है तो वो अपनी किस्मत की लकीरों को भी बदल सकता है। रुकी नहीं है तलाश मंजिल की, रुकी नहीं है तलाश मंजिल की, ये तो बस ठहराव है कुछ पलों का। लोगों की निगाहों में निकले हम नकारा, लोगों की निगाहों में निकले हम नकारा, पर अभी तो ये शुरुआत है संघर्षों का। सूरज के उदय से पहले होती है रात घनघोर काली, सूरज के उदय से पहले होती है रात घनघोर काली। रोशनी का बिखराव पता देता है उसके अस्तित्व का। माना समय ले रहा है इम्तिहान हमारा, माना समय ले रहा है इम्तिहान हमारा। कमर हमने भी कस ली है, कमर हमने भी कस ली है, देंगे हम जवाब तेरे हर सवाल का। जिंदगी तुझसे रार है हमने ठानी, जिंदगी तुझसे रार है हमने ठानी, मुकद्दर अपना हम लिखेंगे। जो नहीं है किस्मत में, जो नहीं है किस्मत में, हासिल करेंगे अपने हिम्मत के दम पे। विश्वास है अडिग, विश्वास है अडिग, साहस है असीम, हौसलों की उड़ान से लिखेंगे अपना नसीब। हौसलों की उड़ान से लिखेंगे अपना नसीब। धन्यवाद मैम, और सभी आप श्रोताओं को और यहाँ उपस्थित सभी लोगों को कि आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया और ध्यान से सुना। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मंजू मैम। एक बहुत ही हौसलों से ओतप्रोत कविता आपने प्रस्तुत की, उसके लिए आपको ढेरों बधाई। दोस्तों, आज का हमारा ये पटल एक से बढ़कर एक कवित्रियों से सुसज्जित है। अब मैं जयपुर राजस्थान की प्रसिद्ध कवित्री विजया लक्ष्मी जी का स्वागत करना चाहूंगी। विजया जी प्रमुख समाचार पत्रों, दूरदर्शन, आकाशवाणी पर सक्रिय है। इनके तीन काव्य संकलन प्रकाशित हो चुके हैं। विजया जी राजस्थान लेखिका संस्थान, संपर्क साहित्य समूह और ऐसी कई संस्थानों के साथ जुड़ी हुई है। अपने काव्य कौशल के लिए 2009 में उनको गुजरात के उपराज्यपाल महामहिम नवल किशोर जी द्वारा सम्मानित किया गया था और 2020 में महेश्वरी शिक्षा समिति द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है विजया जी। नमस्कार, अभिनंदन। हर हर्फ नाजों से उतारा होगा, हर हर्फ नाजों से उतारा होगा, खत मिला है तुम्हारा होगा। हिचकियां हमें बड़े जोरों की आ रही थी, हिचकियां हमें बड़े जोरों की आ रही थी, शायद तुमने पुकारा होगा। डॉक्टर ऋषि जी, त्रिलोकी जी, आपका बहुत, जितना मैं कहूँ कम है। इस तनावग्रस्त समय में, और सबसे बड़ी बात है कि इतने व्यस्ततम समय में आप इतने सारे कार्यक्रम कर रहे हैं वर्चुअल। आपने तो बाढ़ सी ला दी है फेसबुक पे। जब भी हम अपना ऑन करते हैं तो कोई ना कोई हिंदी शिक्षण संस्थान का और हिंदी का कुछ ना कुछ कार्यक्रम का हमें सूचना देखने को मिलती है। मन बड़ा प्रसन्न होता है। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, इतने सारे लोगों को पूरे देश से जोड़ रहे हैं। आने वाले समय में मैं ऐसी कामना करती हूँ कि आपके इन कार्यों को हिंदी जगत में बहुत विशेष स्थान दिया जाएगा। एक बार बहुत
पुनः मैं आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। त्रिलोकी जी, आप त्रिलोकीनाथ हैं, आपने पूरे पूरे देश के और बाहर के जितने भी जो हमारे लेखक साहित्यकार हैं उन सबको जोड़ के रखा है। और ऋषि जी तो अपने आप में है ही महान। नाज़नीन, आपके लिए कहना चाहूंगी, बहुत ही सुंदर आप संचालन कर रही हो। पूरा सुन रही थी कि आप एक के बाद एक किस तरह से कड़ियां जोड़ रही हैं, तो बहुत ही सुंदर और बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद धन्यवाद मैम, धन्यवाद। काम के लिए आपने मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया है और मुझे याद किया है, मैं उसको आपके सामने रखना चाहूंगी। अपने प्रथम काव्य संग्रह से मैं आज 2 छोटी छोटी कविताएं रखूंगी और थोड़ा सा अलग शैली में, क्योंकि हमेशा मैं कुछ विचार उत्तेजना वाली चीजें प्रस्तुत करती हूँ। आज मुझे लगा कुछ अलग सा रखा जाए। तो महंगाई, अब देखिए कोरोना, ठीक है, लॉकडाउन भी हो गया, हम उसमें निपट भी रहे हैं, 2-2 हाथ भी हो रहे हैं, इकोनॉमी डाउन भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन अभी तो सब कुछ फ्लो में हो रहा है। ठीक है, फ्लो जब कोई चीज बहुत ज्यादा कहते हैं ना, बहुत जब उठान होता है ना, तो हमें सिर्फ ये लगता है कि इससे निपट जाए, बस इससे निकल जाए बचकर। तो अभी तो हम बहुत फ्लो में चल रहे हैं, लेकिन आने वाले कुछ सालों में हमें क्या क्या इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है और कितनी हमें परेशानियां झेलनी पड़ सकती है, उन पर अगर हमने आज विचार नहीं किया तो हम आने वाली योजनाएं कैसे बनाएंगे। तो एक छोटा सा मेरा गीत है। पड़ रही महंगाई की मार, अब तो भला करे करतार। पड़ रही महंगाई की मार, अब तो भला करे करतार। चावल आटा चीनी दाल, सब कुछ महंगा बुरा है हाल। चावल आटा चीनी दाल, सब कुछ महंगा बुरा है हाल। क्या खाए क्या तुम्हें खिलाए, क्या खाए क्या तुम्हें खिलाए, जीना हुआ मुहाल। पड़ रही महंगाई की मार, अब तो भला करे करतार। आगे देखिएगा, ऊपर से ये बेरोजगारी, इस कोरोना ने सबसे बड़ी गिफ्ट दी है हमें, बेरोजगारी। ऊपर से ये बेरोजगारी, ऐसी तगड़ी ये बीमारी। इसकी बहन गरीबी ने तो, इसकी बहन गरीबी ने तो यूं फैलाया जाल। पड़ रही महंगाई की मार, अब तो भला करे करतार। भगवान ही बचा सकते हैं। जितनी भी मुसीबत है, जितनी भी परेशानी, उनका कोई समाधान नहीं दिख रहा है। बेरोजगारी इतनी बढ़ती जा रही है, गरीबी बढ़ रही है। कोरोना ने तो हमारी जान, मतलब बिल्कुल हमारा गला पकड़ा हुआ है, छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है। तो भगवान को ही पता है कि अब आने वाले समय में क्या होगा, और उसी से प्रार्थना की जा सकती है। 2 पंक्तियां देखिएगा। बस गए कुनबे फ्लैटों में, कुनबा सिकुड़कर फ्लैट में आ गया। बस गए कुनबे फ्लैटों में, उजड़ गए परिवार। शिक्षा और संस्कृति का तो हो गया बंटाधार। पड़ रही महंगाई की मार, अब तो भला करे करतार। भ्रष्टाचार की फैली बेल, बन गई भैया अपनी रेल। भ्रष्टाचार की फैली बेल, बन गई भैया अपनी रेल। बिन रिश्वत के अब तो भाई बने न कोई काम। पड़ रही महंगाई की मार, अब तो भला करे करतार। और इस गीत की अंतिम पंक्तियां हैं, ध्यान दीजिएगा, पूरा सार इसमें निकल करके आता है। चक्की पीसे जनता और माल उड़ाए नेता। चक्की पीसे जनता और माल उड़ाए नेता। जनमन पर गण हो रहा भारी, जनमन पर गण हो रहा भारी। कैसा अत्याचार, पड़ रही महंगाई की मार, अब तो भला करे करतार। और इसी के साथ एक पीड़ा में अभिव्यक्त करना चाहूंगी गीत के माध्यम से। पीड़ा क्या है कि हम अपने बच्चों को खूब पढ़ाते हैं, हम इतना आगे उन्हें निकलने के लिए उनको पंख दे देते हैं, उनको उड़ना सिखाते थे और कहते हैं बेटा पूरा आकाश तुम्हारा है, उड़ो यहाँ से वहां तक, जहां जाना जाओ, अमेरिका जाओ, इंग्लैंड जाओ, यूरोप जाओ। और फिर जब हमें समस्या होती है, परेशानी होती है, तो हम पड़ोसियों से कहते हुए पाए जाते हैं भाई साहब बच्चों को तो हमारी परवाह ही नहीं है, बच्चे तो हमें छोड़ के चले गए। तो ऐसे में क्या पीड़ा होती है, क्या परेशानी होती है। अच्छा, जो छोड़ के चला जाता है वो कौन सा खुश है, वो भी अपने घर से, परिवार से दूर है, वहां अलग संस्कृति है बिल्कुल। तो उसके मन की भी पीड़ा इस गीत में मैंने व्यक्त करने की कोशिश की है, सुनिएगा। भरे चिंगारियां दिल में गुजरता है यूं खुलापन। पता पूछेंगी अब राहें, कहाँ है वो मेरा आंगन।
जलाए जो दिया बैठी थी, अब माँ पूछती है यूं। जलाए जो दिया बैठी थी, अब माँ पूछती है यूं। गाड़ी से सवेरे की क्या आया है मेरा लालन। हर गाड़ी पे इंतजार करते हैं, मन से कह रहे हैं, मन से तो इंतजार है, मुंह से कह रहे हैं खुश रहो, आबाद रहो, जहां हो खुश रहो। मन से कह रहे हैं काश हमारा बच्चा लौट के आ जाए, काश हमारा बच्चा लौट के आ जाए। और वो भी अपने मन में ये कहता है काश में मेरा गांव, मेरा शहर, मेरी गली, मेरे खेत। और व्यवस्था देखिए कि रहना है शहर में क्योंकि नौकरी करनी है, पेट पालना है, बच्चों को पढ़ाना है, उन्हें भी विदेश में भेजना है ना। तो जो परंपरा मिली है उसका पालन करना है। आगे की पंक्तियां देखिएगा। अब वो लड़का जो चढ़ा गया छोड़कर, वो वहां क्या सोचता है, उसकी मार्मिक, उसकी पीड़ा क्या है। मैं पीछे छोड़ कर आया, बहुत आगे निकल आया। चाहकर भी नहीं लौट सकते। मैं पीछे छोड़ कर आया, बहुत आगे निकल आया। यहाँ से लौट पाऊंगा कभी क्या सोचता है मन। यहाँ ना है वो दरवाजे, अब सुनिएगा क्या याद आता है उसे। यहाँ ना है वो दरवाजे जो खुलते थे बगीचों में। यहाँ ना है वो मीनारे जहाँ रहते थे अपनों में। न कोई साथ ऐसा है जिसे की याद आए हम। न कोई हाथ ऐसा है जो बढ़ के रोक ले दामन। अपने याद आते हैं, बहुत याद आते हैं। बहुत सारे दोस्त बन जाएंगे, बहुत बड़ी कम्युनिटी बन जाएगी, आप पार्टीज करेंगे, आप लोगों से मिलेंगे, लेकिन जो गलती करने पर एक चपत लगाए और क्या कर रहे हैं ये, और जो हमें ये कहे कि एक मिनट के लिए पूछे कैसा है रे, लौट आ, अपने गांव आ जा। ये जो अपनापन है ना, ये उस जगह पर नहीं मिलेगा। तो उसे याद आती है सारी बातें। आगे देखिएगा कि खुद ही पोंछ लेता हूँ अश्कों को किनारों से, छुपा लेता हूँ लोगों से कि मेरी आंख है जो नम। साया वो पिताजी का दुआओं का था सरमाया, कौर माँ के हाथों का जो मैंने अब था बिसराया। जीवन से मिली थी जो छूटी नेमतें सारी, जीवन से मिली थी जो छूटी नेमतें सारी। जुटाई दौलते नफरत, छूटा मीठा सा सावन। और अंत में वो लड़का हमें क्या कह रहा है, उसने बहुत कुछ कमाया है जीवन में, लेकिन फिर भी अंदर से भूख सी उठती है, कुछ है जो छूट रहा है। और वो लड़का हमसे क्या कह रहा है, देखिए अंतिम बंद अगर आपके मन तक पहुंचे तो मुझे जरूर आशीर्वाद दीजिएगा। तुम ना दौड़ना इतना, कभी ना छोड़ना उनको, कि जिनकी सांस चलती है तुम्हारे नाम से हरदम। वो तो कहेंगे जाओ बेटा खुश रहो, काम करो, आगे बढ़ो, उन्नति को तो कहेंगे, उनका फर्ज है, माता पिता है, वो परिवार है, आपका समाज, आपके लोग हैं, वो तो कहेंगे। लेकिन आपको क्या करना है, आपको कब उनके साथ रहना है कि तुम ना छोड़ना उनको, जिनकी सांस चलती है तुम्हारे नाम से हरदम। कि रखना तुम संजो करके उन चेहरों की तस्वीरें, कि रखना तुम संजो करके उन चेहरों की तस्वीरें। करती हैं दुआएं जो कि पल पल मुस्कुराओ तुम। कि रखना मुल्क की असमत बचाए तुम मेरे प्यारो। विदेश में हो लेकिन धरती का संस्कार तुम्हें बचा के रखना है, अपने बच्चों को देना है। कि रखना मुल्क की असमत बचाए तुम मेरे प्यारो। हो रंगीन सितारों से भरी माँ की दो आंखें तुम। हो रंगीन सितारों से भरी माँ की दो आंखें तुम। बहुत बहुत धन्यवाद। और विदा लेने के साथ ही एक आपसे निवेदन करना चाहूंगी, संकल्प दिलवाना चाहूंगी मैं आप सभी को कि खतरा टला नहीं है अब तक, एहतियात जरूरी है। खतरा टला नहीं है अब तक, एहतियात जरूरी है। हाथ धोना, मास्क पहनना, रखना 2 गज दूरी है। खतरा टला नहीं है अब तक, एहतियात जरूरी है। बहुत बहुत स्वागत करूँ। वाह, बहुत अच्छा संदेश, बहुत खूब विजय जी। आपके राजनीतिक व्यंग को सुनकर मुझे 2 पंक्तियां याद आ गई
कि सितमगर वो किसी का भी भला करने नहीं देता, सितमगर वो किसी का भी भला करने नहीं देता, किसी मुफलिस की झोली को कभी भरने नहीं देता। बहुत धन्यवाद। इतना सुंदर मंच हम एक बार फिर उड़ान भरते हैं। इतना सुंदर मंच मिला है आज और बहुत मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। सबको सुना मैंने, बहुत सब बहुत अच्छा बोल रहे हैं और निसंदेह हमारा हिंदी का जो साहित्य है उसका भविष्य उज्जवल है। निसंदेह, बिल्कुल। ये तो मैं कह रही थी कि आइए हम एक बार फिर उड़ान भरते हैं और पहुंचते हैं दोहा कतर, जहां से डीपीएस की अध्यापिका शालिनी वर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। शालिनी जी 20 वर्षों से हिंदी लेखन, भाषा और साहित्य की सेवा में कार्यरत है। एनआईए हिंदी टोस्ट मास्टर क्लब की सचिव है। मैं यहाँ 2 पंक्तियों के साथ उनका स्वागत करूंगी कि पिता जीवन है, पिता जीवन है, संबल है, शक्ति है। पिता जीवन है, संबल है, शक्ति है। पिता सृष्टि के निर्माण की अभिव्यक्ति है। आप समझ ही गए होंगे कि वो पिता को समर्पित एक कविता के साथ हाजिर हो रही है। मैम, धन्यवाद नाजनी जी, बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं आप। तो आप सबको नमस्कार, सभी उपस्थित कवित्रियों को, माँ शारदा को नमन। श्री त्रिलोक जी, हिंदी शिक्षण समूह, आपका बहुत बहुत आभार ये मंच हमें देने के लिए। तो सबसे पहले विजय लक्ष्मी जी ने जो विदेशों में बोला, तो सच में हम भी प्रवासी भारतीय हैं लेकिन देश से जुड़े हुए हैं। तो कविता पिता के नाम पर है, जैसा कि नाजनी जी ने परिचय दे ही दिया। तो मैं शुरुआत करती हूँ 2 पंक्तियों से कि आज की ये कविता हर पिता के नाम करती हूँ। आज की ये कविता हर पिता के नाम करती हूँ, जो बेटी की हर खुशियों में खुश हो जाते हैं, उन्हें सलाम करती हूँ। सर पर उनका हाथ होता है तो सब रौनक अपनी लगती है। पिता हैं तो मायके की धेरी अपनी लगती है। तो ये कविता कुछ वर्ष पूर्व मेरे पिता का देहांत हुआ और पहली बार जब मैं भारत वापस, उस वक्त मैंने लिखी, क्योंकि पिता के बाद जब मैं पहली बार मायके पहुंची तो कैसा महसूस हुआ, ये कविता उस समय की है। सुनिए, अगर आप लोग जुड़ जाएंगे तो बहुत खुशी होगी। तो कविता का शीर्षक है मेरे बाबा। मेरे बाबा तुम मुझे बहुत याद आते हो, मेरे बाबा तुम मुझे बहुत याद आते हो। तुम हम बच्चों को डराते थे, फिर प्यार से गले भी तो मिलाते थे। तुम्हारा बात बात पे मुस्कुराना और फिर ये कहना, ओ लल्ली तू तो मेरे गले का हार है। अब ये कहने वाले तुम नहीं मिलते, मेरे बाबा अब तुम नहीं मिलते। बात बात पर प्यार जताते, दौड़ कर आते, अपनी छोटी छोटी बातें बताते, मेरी चीजों को देखकर इतराते, मेरे बाबा अब तुम नहीं मिलते। मुझे याद है जब तुम अपने पेट का मस्सा दिखाते थे और उसे लूलू बताते थे, और मेरी हालत देखकर तुम कितना मुस्कुराते थे, और मेरी हालत देखकर तुम कितना मुस्कुराते थे। पर अब हंसी आती है उस नादानी पर, अब हंसी आती है उस नादानी पर। अब मैं छोटी बच्ची नहीं, अब मैं छोटी बच्ची नहीं, पर बाबा आपकी वही बच्ची बनना चाहती हूँ। उन गलियों में फिर से खेलना चाहती हूँ। वो गलियां तो वही हैं, पर उस गली के नुक्कड़ पे खड़े अब तुम नहीं दिखते, मेरे बाबा अब तुम नहीं दिखते। मेरे लिए अलग से चीजें लाने वाले और मुझे आंखों से समझाने वाले तुम नहीं मिलते। मैं कब ये कहती हूँ कि तुम गुस्से वाले नहीं थे, तुम गुस्से वाले भी थे, 4 बात सुनाने वाले भी तुम थे, पर बात सुनाने के बाद मुस्कुराने वाले भी तुम थे। पर हाँ बाबा, उस गुस्से के साथ अब तुम नहीं मिलते। जो ये कहते थे बात बात पर, जो ये कहते थे बात बात पर, लो बिटिया तू तो विदेश चली जाएगी, कहाँ हमारे गांव तू आएगी। वो बात सुनाने वाले मेरे बाबा अब तुम नहीं मिलते। अब अम्मा के पास जब जाती हूँ, अब अम्मा के पास जब जाती हूँ, तुम्हारी खटिया खाली दिखती है। अपने हाथों को मलती मेरी अम्मा अब पहले सी नहीं लगती है। अपने हाथों को मलती मेरी अम्मा अब पहले सी नहीं लगती है। सूने चेहरे से देखती मेरी अम्मा बदल सी गई है। घंटों बातें करने वाली 5 मिनट भी मुश्किल से बतियाती है। अब बस सुनती है, अब बस सुनती है, बात बात पर सब सही है मुझे बताती है। शायद वो भी सोचती होगी तुम कहाँ चले गए, पर मैं उनसे कुछ नहीं कहती, उनकी आंखें ही सब कह देती हैं।
बाबा के खाली कोने को ढूंढती उनकी आंखें ही सब कह देती है, मेरे बाबा अब तुम मुझे नहीं मिलते। तो खत्म करती हूँ अपने बाबा की कहानी, पर ये हर बिटिया के मन में रह जाती है जब उसके बाबा उसे नहीं मिलते। दरवाजे पर खड़े हाथ हिलाकर विदा करते जब बाबा नहीं दिखते। मुझे गले का हार बताने वाले मेरे बाबा अब तुम मुझे नहीं दिखते। धन्यवाद। बिल्कुल छू गई। मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। हाँ, मुझे बहुत अपने पापा की याद आ गई। बिल्कुल शालिनी जी, मैंने संकल्प लिया था कि मैं बिल्कुल हो जाती हूँ एकदम। बिल्कुल मैं लिखती तो मैं भी कुछ ऐसा ही लिखती पापा के लिए। बहुत बढ़िया। बहुत। और काश मैं भी ऐसा कुछ कह पाती, काश। मेरे पापा भी मुझे लल्ली बुलाते थे, तो मुझे सब कुछ एकदम वैसे ही याद आता है। बिल्कुल, आप सबको मैं सब जोड़ अपने पाई पापा की लाडली होती है बेटियां। और यकीन मानिए आज हम जो भी कुछ है ना, हम सब लोग, हमारे जो फादर का हमारे पीछे जो सपोर्ट रहा है उसकी वजह से हम लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरा ऐसा नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं कह रही थी शालिनी जी, मैंने संकल्प लिया था कि मैं अपना वीडियो नहीं बंद करूंगी, लेकिन आपने मुझे विवश कर दिया वीडियो बंद करने के लिए। तो आप समझ सकती है कि आप हमें सच में हर बेटी के मन में शायद यही क्योंकि शायद आप जानती हैं हम लोग जो अभी विदेश में फंसे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, इसी के साथ मेरी सूची समाप्त होती है। नाज़रीन जी, आपको कुछ सुनाना है अभी बाकी? नाज़रीन जी के लिए विश्वास मानिए, ये पल जो है रुक सा गया है। शालिनी जी की कविता जो है वो कविता नहीं है, वो हृदय पट था जिसे हमने सुना नहीं, बस देखा है, महसूस किया है। और हृदय जो है वो कहीं ना कहीं छन सा गया है और आंखों से अश्रुधारा बह चली है। जीवन में जो कुछ भी होता है निश्चित तौर पे हम लोग हमेशा के लिए नहीं है इस संसार में, परंतु जो लोग हैं, जिनसे हम हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज का ये समय जो है खास करके जहां पर व्यक्ति जो है वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझता है और कहीं ना कहीं वो अपने आप को अहम ब्रह्मास्मि की उपाधि भी देने से नहीं चूकता। वो कहीं ना कहीं अपने आप को ऐसा साबित करना चाहता है कि वही वह है। और इसी, जैसे कि इससे पहले बाकी सभी कवित्रियों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कविताओं के मार्फत से सामने रखी, और विश्वास मानिए हृदय जो है वो कहीं ना कहीं छलनी सा हो गया है। लोग कहते हैं पुरुष जो है वो रोता नहीं है, विश्वास मानिए जो रोता नहीं वह पुरुष होता नहीं है। ये बहुत जरूरी बात है। मेरी आंखें नम थीं आपकी कविताओं को सुनकर मैडम, और मैं उस ओर और जाऊं। मैं इससे पहले आज की संचालिका जो थी उन्हें भी सुनना चाहेंगे हम लोग, और वो जब सुनाती हैं तो समय अपने आप रुक जाता है। हम तो फिर भी इंसान हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करना चाहता हूं इस मंच पर, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं नाज़नीन अली जी के। स्वागत है मैडम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी कविता सुनाने से पहले मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ अगर मुझसे संचालन में कोई कमी रह गई हो, कोई त्रुटि हो गई हो तो। और बिना किसी विलंब के सीधे सीधे मैं अपनी कविता पर आ जाऊंगी कि कभी सुनहरी धूप सा बिखरा
मैं इसका शीर्षक संभाल के रखूंगी अंत के लिए कि कभी सुनहरी धूप सा बिखरा अपनी गर्माहट से जिंदगी की कोख में पलते हुए सपनों को सींचता है। कभी सुनहरी धूप सा बिखरा अपनी गर्माहट से जिंदगी की कोख में पलते हुए सपनों को सींचता है, तो कभी अपने छलावे से अधखुली पलकों में बसे सपनों को चूर चूर कर देता है। कभी अनजानी राहों पर मीलों चलने का हौसला देता है, कभी अनजानी राहों पर मीलों चलने का हौसला देता है और उन्हीं राहों पर मिले अजनबी को अपना बना देता है। तो कभी बरसों पनपते हुए रिश्तों की इमारत को एक पल में ढह देता है। बरसों हम कदम रहने वालों के रास्ते अलग कर देता है। कभी सुबह की पहली किरण के साथ ही कोई शुभ संदेश भिजवा पूरा दिन उमंगों से भर देता है, जीवन में नव ऊर्जा उत्पन्न कर देता है। तो कभी दुखों का ऐसा सांस छेड़ता है कि जीवन जीने का हौसला ही पस्त कर देता है, जीवन को निर्जीव नीरस कर देता है। कभी ममता की थप्पियों में, जादू की जपियों में, यौवन की अटकलियों में, दोस्तों की मस्तियों में प्रेम ही प्रेम बरसाता है। तो कभी नफरतों की आग में, जाति के विवाद में, सरहदों की बात में, अपनों के ही भेदभाव में अनमोल रिश्तों का मोल खो देता है। कभी तन्हाई के आलम में अकेलापन जीवन से ऐसे लिपटता है मानो कोई बेल एक सूखे वृक्ष को जकड़े खड़ी हो। तो कभी व्यस्त दिनचर्या का ये आलम कर देता है कि औरों की तो छोड़ो, खुद की भी सुध नहीं रहती। जीवन मानो बेलुगाम घोड़े की तरह भागता जाता है। कभी किसी को उम्र के उस पड़ाव पर लाकर छोड़ देता है जहां जिंदगी थम सी जाती है। जिंदगी तो थमती है मगर सांसें चलती जाती है और उन चलती सांसों का कोई मोल नहीं होता। तो कभी किसी को बेवक्त ही मृत्यु शैया पर लेटा मन्नतें मंगवाता है कि काश कोई करिश्मा हो जाए, चाहे उधारी सही चंद सांसें और मिल जाए। पता नहीं अपने आंचल में क्या क्या समेटे रखता है, पता नहीं अपने आंचल में क्या क्या समेटे रखता है ये वक्त जो हम सबका है पर फिर भी किसी का भी नहीं। धन्यवाद। आपकी कविता का शीर्षक है? जी बिल्कुल सही गीता जी, बहुत बढ़िया था ना। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, धन्यवाद। बहुत अच्छी बहुत कविता। अच्छा सर। और एक मन में ये है कि हमारे साथ सुनीता मैम जुड़ी है ना, सुनीता भाटिया मैम। जी हाँ सर, मैं यही हूँ। हाँ, मैं चाहूंगा कि मैम, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि हमने मैम को सुना नहीं, या फिर प्रवाह में मैं निकल गया। जी सर। मैम आपको हमने सुना? जी पहले सुना। जी। इस प्रकार से हम लोग बह रहे हैं, ऐसा लगता है कि बस कोई है जो छूट गया है। अगर कोई ऐसा है, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए, हुआ भी नहीं होगा। क्या है कि जब प्रवाह में व्यक्ति होता है तो ऐसा लगता है कि पुनः सुन लिया जाए किसी को। जी हाँ, तो दोस्तों आज का कार्यक्रम जो है निश्चित तौर पे एक बेहतरीन कार्यक्रम है या नहीं, ये तो आप निर्णय लेंगे, श्रोतागण निर्णय लेंगे। हमारे साथ अभी भी काफी लोग जुड़े हुए हैं और प्यार और मनोहार दोनों मिल रहा है हमें, और इसी आशा और विश्वास के साथ हम सभी पुनः। सर मैं आपसे कुछ अनुरोध कर सकती हूँ? हाँ मैडम कहिए। 4 पंक्ति आप ही सुना दीजिए। कल बारी मेरी है, निश्चित तौर पे। कल तो हम आपको सुनेंगे। जी बिल्कुल। आज हमारे इस पटल पे भी अपनी कविता सुना दीजिए प्लीज। मेरी कविताओं के लिए आपने आमंत्रित कर दिया है। अच्छा हुआ कि डायरी सामने में है, कि कविताएं जो है याद मुझे नहीं रहती हैं,
बस मैं कह लेता हूँ, सुन लेता हूँ। बस यही जरूरी है सर। हाँ, यहाँ पर है, जब पास मंजिल हो, जब पास मंजिल हो कैसे बैठ सकता हूँ, जब पास मंजिल हो कैसे बैठ सकता हूँ, बस आलस की धूल झाड़ उससे लिपट सकता हूँ, बस आलस की धूल झाड़ उससे लिपट सकता हूँ। किसके पथ में शूल नहीं थे, किसके पथ में शूल नहीं थे, किसका अंतर मन नहीं भेदा था, किसने लाक्षागृह नहीं झेला, किसने लाक्षागृह नहीं झेला, किसका मन नहीं डोला था, किसका मन नहीं डोला था। मंजिल लेती है परीक्षा, मंजिल लेती है परीक्षा, अपनी कीमत वो जानती है, मंजिल लेती है परीक्षा, अपनी कीमत वो जानती है, जो चुका सके कीमत, जो चुका सके कीमत, उसका मान भी वो रखती है, उसका मान भी वो रखती है, उसका मान भी वो रखती है। जी हाँ, लक्ष्य सभी है, सभी के समक्ष होंगे और विश्वास मानिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने मुझे जबरन खींचा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे आशा है त्रिलोक जी, हमने जबरन नहीं किया, ये हमारा हक था। अरे हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। हरिता मैम, जी जी, मैं भी आपके लिए 2 शब्द कहना चाहूंगी। स्वागत मैडम, स्वागत स्वागत। और आप सभी के लिए बहुत बहुत सुंदर, बहुत, नाज़नीन जी जितनी तारीफ की जाए कम है। त्रिलोक सर का 2 वर्ड्स सर, धन्यवाद धन्यवाद। आप लोगों के लिए हम सब याद करेंगे आपस में एक दूसरे को, तो सर 2 पंक्तियां पेश करते हैं। स्वागत स्वागत। पिता फूलों के होठों से, पिता फूलों के होठों से कभी जब मुस्कुराएगी, सितारों की जुबान से रात जब जब गुनगुनाएगी, हमारे साथ जो गुजरे वो मौसम याद आएगी, वो यारों पे मोड़ पे याद आएगी। वाह वाह। मेरा जलवा, मेरी बातें, मेरी आदत, मेरा साया, में ढूंढ ना चाहोगे तो ना ढूंढ पाओगे। मेरी जिंदा दिली मेरे मुल्क की तरह अनोखी है, जहाँ से वो नजर, वो जोश, वो अंदाज लाओगे, जो हम बिछड़े कभी दादा कभी कम याद आएंगे। सुनो यारों, तुम्हें हर मोड़ पे हम याद आएंगे, बिल्कुल तुम्हें हम याद आएंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं पुनः धन्यवाद करना चाहूंगा। कह दिया जाए, नहीं नहीं, ये बिल्कुल सार्थक रहा। शालिनी मैडम ने तो सबको भाव विभोर कर दिया, और मेरा आलम ये था कि मैं यहाँ आई हूँ मेरे फादर के बाद में। पापा लास्ट ईयर एक्सपायर किए हैं, और मेरे पापा का घर और मेरा घर सामने खुलता था, और मैं कभी अपने पापा से अलग ही नहीं हुई। मैंने लाइफ में बहुत छोटी थी तब मैंने ये मांगा था, मेरी शादी ऐसी जगह हो कि जहाँ है ना मुझे जाना नहीं पड़े, तो मेरा ससुराल घर के सामने था। मैं कभी अकेली नहीं रही, और पापा के बाद में इवन मेरे टीचर्स ने भी मुझे धक्का दिया कि अब जाओ, अब तो छोड़ो, कुंवर साहब को कितना अकेला छोड़ूंगी। तो आई वॉज, मतलब है ना, मुझे इतना ज्यादा पापा को मैं नहीं भूल सकती हूँ। भूलने का तो प्रश्न ही नहीं होता है। जीवन उनसे, उनका जीवन उनका दिया हुआ, और उनसे हम हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई वो नहीं है मम्मी पापा, लेकिन पापा से लड़कियों को, बेटियों को ज्यादा लगाव, रानियां हैं सब, और उनकी ताकत भी एकदम बिल्कुल। सर मैं 2 पंक्ति कहना चाहूंगी। जी सर। जी बिल्कुल बिल्कुल मैम, स्वागत स्वागत। हम लोग समापन की ओर हैं। सर, नारी के जो आंसू हैं, नारी के जो आंसू है वो अंधेरे में भी नजर आ जाते हैं, नारी के आंसू अंधेरे में भी नजर आ जाते हैं।
लेकिन पुरुष के आंसू तकिए में भी नजर नहीं आते। क्या बात है। पुरुष के आंसू तकिए में भी नजर नहीं आते। ये बहुत सुंदर, बहुत बहुत शालिनी जी की कविता से जुड़ी है। क्या बात है, बहुत बेहतरीन। और के जो शब्द हैं वो शब्द बिल्कुल सत्य हैं कि पुरुष ज्यादा इमोशनल है देन लेडीज से। महिलाओं का कहा है कि वो भावुक होती हैं, लेकिन महिलाओं सा मजबूत पुरुष नहीं होते हैं। वो हमेशा हमें सारी चीजें देने के लिए हर पल तैयार है। मेरे हस्बैंड ने मुझे 10 साल पापा के साथ रहने दिया, बहुत बड़ी बात है, सैल्यूट है उनको। और मेरे पापा को कि उन्होंने संभाला, बहुत बड़ी बात है। हमारा जीवन पुरुषों के साथ में है, बिना उनके कुछ नहीं, देयर इज नथिंग विदाउट। जी बिल्कुल। बहुत अच्छा। अब हम समापन की ओर बढ़ते हैं और विश्वास मानिए जी नहीं कर रहा कि यहाँ से उठें और कहीं और जाएं। किसी ने सही कहा है यहाँ पर कि सच बेटियों की ताकत पापा, ये आया है कमेंट में। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं समापन की ओर बढ़ना चाहूंगा और पुनः धन्यवाद करना चाहूंगा आप सभी का। एक से एक कविताएं और शायरी और गजलों का हम लोगों ने लुत्फ उठाया और आनंद लिया। और मुझे पूर्ण विश्वास है, हमें पूर्ण विश्वास है कि कल भी मुलाकात होगी, क्योंकि कल का दिन भी महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, कल एक और कड़ी बची है, वो आखिरी कड़ी नहीं है निश्चित तौर पे, क्योंकि पुनः होगी आप सभी से मुलाकात दिसंबर में एक और कवि सम्मेलन के साथ। शब्दों का त्योहार तब भी होगा, आज है कल भी होगा। जी हाँ, तो मुलाकात होगी आप सभी से। और मैं पुनः धन्यवाद करना चाहता हूं आज की मंच संचालिका के एवं आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर मंजरी शुक्ला जी के, और मंच पर उपस्थित जितने भी हमारे कवि और कवित्रियां जो थी सभी को नमन, और आप सभी को नमन। और आज का जो ये कवि सम्मेलन है वो हर पिता को समर्पित है, हर पिता को समर्पित है, नमन है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः धन्यवाद करना चाहता हूं, खास करके हिंदी है जिंदगी समाज्ञा, हमारा जो मीडिया पार्टनर है अनिल जी को कोटि कोटि नमन। फिर से विश्व यात्रा टाइम्स न्यूज जो है डॉक्टर प्रदीप सिंह जी को भी नमन है, डॉक्टर ऋषि शर्मा जी को नमन है, आप सभी को नमन है। पुनः जुड़ते रहिए, क्योंकि यह मंच हम सबका है, आपका है, हम सबका है। जी हाँ, इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद सर, आपका धन्यवाद। आप सभी को नमन, धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार, बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे जी।